तारीख है 3 मार्च 2026 और मिडिल ईस्ट में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशन है क्या और ये इतनी बिगड़ कैसे गई। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए, 787। अब तक इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये इस जंग की वो भयानक हकीकत है, वो कीमत है जो इंसानी जिंदगियों से चुकाई जा रही है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? कौन है इस संकट के केंद्र में? देखिए, पिछले 4 दिनों से हालात बहुत खराब है। इजराइल, अमेरिका और ईरान, ये तीनों एक मल्टी फ्रंट वॉर में उलझ चुके हैं और ये लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक होती जा रही है। तो इस पूरी सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करेंगे कि आखिर इस संघर्ष का सेंटर क्या है। फिर देखेंगे कि ये आग फैल कैसे रही है। इसके बाद ग्लोबल इम्पैक्ट यानी दुनिया पर इसके असर को समझेंगे और आखिर में आगे क्या हो सकता है इस पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संघर्ष का केंद्र। आखिर ये सारी मिलिट्री एक्शंस हो कहाँ रही है? देखिए, CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो ताज़ा तनाव है ना, इसकी चिंगारी भड़की है ईरान पर हुए हमलों से। ये हमले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किए हैं, एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से। इसमें तेहरान और दूसरे कई इंपॉर्टेंट मिलिट्री साइट्स को एक साथ निशाना बनाया गया है। और इन हमलों का जो नतीजा है वो सच में दिल दहला देने वाला है। द हिंदू की एक रिपोर्ट है जो ईरानी रेड क्रिसेंट का हवाला देती है। उसके मुताबिक मरने वालों में 160 से भी ज्यादा तो स्कूल के बच्चे हैं। सोचिए, ये आंकड़ा इस लड़ाई के सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक पहलू को हमारे सामने रखता है। तो ये तो हुई सेंटर की बात, लेकिन अब ये आग सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये संघर्ष की आग तेजी से अपनी सीमाओं को लांघ रही है। सबसे पहले लेबनान। अल जजीरा के मुताबिक लड़ाई अब लेबनान के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इजरायली सेना साउथ लेबनान में घुस चुकी है, मतलब एक ग्राउंड इनकर्जन शुरू हो गया है। और बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी हो रही है। और ये दायरा और भी बढ़ रहा है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। PBS न्यूज़ की रिपोर्ट है कि राजधानी रियाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है, उस पर एक ड्रोन अटैक हुआ है, जिससे वहां आग लग गई। और बात यहीं खत्म नहीं होती। PBS न्यूज़ ये भी बता रहा है कि कुवैत में जो US की मिलिट्री बेस हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। तो मतलब लेबनान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ी और सोची समझी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। तो जाहिर है, जब इतने सारे देश इसमें शामिल हो रहे हैं तो सवाल उठता है कि इस रीजनल वॉर का पूरी दुनिया पर क्या असर हो रहा है। चलिए अब इसके ग्लोबल इम्पैक्ट को समझते हैं। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ रहा है दुनिया की इकॉनमी पर, और इसकी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। देखिए, ये दुनिया का एक बहुत ही ज़रूरी शिपिंग रूट है और अल जजीरा के मुताबिक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे अब बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर हमला होगा। जाहिर है, इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर बहुत बुरा पड़ने वाला है। अब जब खतरा इतना बढ़ गया है तो दुनिया भर के देश भी अलर्ट पर हैं, अपने लोगों को बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। NDTV इंडिया की रिपोर्ट है कि भारत सरकार ने UAE और दूसरी गल्फ कंट्रीज में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तो अपने नागरिकों को साफ साफ कह दिया है कि वो इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, इराक और कुवैत, इन सभी देशों को तुरंत छोड़ दें। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर, आगे की राह। मतलब यहाँ से आगे क्या? इस मिलिट्री ऑपरेशन का फ्यूचर क्या है? इस पर NBC न्यूज़ की एक रिपोर्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस कैंपेन के मकसद और टाइमलाइन दोनों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक ये पूरा कैंपेन 4 हफ्तों तक चल सकता है और इसका सीधा सा मकसद है ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पूरी तरह से खत्म करना। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो लड़ाई एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरह शुरू हुई थी, वो अब एक ग्लोबल क्राइसिस, एक वैश्विक संकट बन चुकी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुनिया के इतने सारे देश एक मल्टी फ्रंट वॉर में उलझ जाते हैं तो पूरी दुनिया पर इसका असर आखिर क्या होगा।